जय बाबा स्वामी डाया भाई। जय बाबा स्वामी सुन भाई। कैसे हो? बस बढ़िया एकदम। डाया भाई, आप गुरु पूर्णिमा मनाने दांडी आश्रम में आए थे 3 दिन के लिए, तो उसके बारे में आपका अनुभव बताइए। स्वामी जी की कृपा में स्वामी जी ने बुलाया, तभी अपने को चांस मिलता है गुरु पूर्णिमा मनाने का। तो स्वामी जी ने सो अवसर प्रदान किया और हम चले आए गुरु कृपा में। और जो यहाँ आने के बाद जो गुरु कृपा बरसी, उसका जवाब वर्णन करना अपने बस की बात ही नहीं है। तो प्रत्येक श्वास में अनुभूति 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 महसूस होती है। और ये चैतन्यवान धरती पे जो अपने को अवसर गुरु कृपा ने दिया है, उस धरती की तो हम अपनी ज़िंदगी में उनकी कल्पना, उनका वर्णन अपन करने में भी असमर्थ है। लेकिन ये गुरु पूर्णिमा में क्या होता है, क्या करते हो आप? गुरु पूर्णिमा यानी गुरु के सानिध्य में मनाने का उत्सव। और जो गुरु आत्मा, गुरु परमात्मा है, और हम अपने आप को आत्मा मानकर परमात्मा के सानिध्य में रंग जाते हैं, उसके रूप में मिल जाते हैं। और उनकी अनुभूति अपने को महसूस होती है। उनके साथ जो सामूहिकता जुड़ी हुई है, शक्तिपूर्ण जुड़ा हुआ है, वो प्रत्येक श्वास में आत्मा बनकर निखालस होने का जो अवसर मिलता है, और आत्मा बनने का शुभ अवसर प्रदान गुरु शक्ति अपने को करती है। और इन 3 दिनों में अपना जो प्रोसेस अपने भीतर जो होता है, वो बताने के लायक अभी अब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अपने को वो 3 दिन जाने के बाद अपने को अंदर फीलिंग होता है कि जो अपन जिस स्थिति में गए थे और आने के बाद अपनी स्थिति पूरी बदल जाती है। और धीरे 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 आनंद, एक अंदर की झरनी महसूस होने लगती है घर पे जाके। तो ये प्रोग्राम में कौन कौन आ सकते हैं? ये प्रोग्राम में प्रत्येक आत्मा आ सकती है। जिसने शिविर नहीं किया वो? जो गुरु कृपा में जो भी आत्मा आती है, वो गुरु ही बुलाते हैं। और प्रत्येक आत्मा जो उसके लिए सहायक है, उसके लिए योग्य है, वो ही आ सकती है। और जो भी इच्छा करते हैं, तो स्वामी जी उनको, उनके दरबार में, स्वामी जी के दरबार में हर आत्मा के लिए दरवाज़ा खुला ही है। तो इसमें कुछ गुरु कार्य वगैरह कुछ करना होता है? हाँ, मुझे जो अवसर मिला है 3 दिन का, वो गुरु कार्य के लिए मिला था। तो स्वामी जी ने जो गुरु कार्य दिया, वो तो गुरु की कृपा में गुरु कार्य घटित हुआ। हमने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो 3 दिन हमें उस गुरु कार्य के माध्यम से अंदर रहने का अवसर मिला, गुरु सानिध्य का अवसर मिला, गुरु शक्तियों के साथ जुड़ने का अवसर मिला, वो इस धरती पे, इस जगत संसार में कहीं पर भी घूमने से, कहीं पर भी इस पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में आप कहीं पर भी चले जाओ, वो जो आनंद इस जगह पे मिलता है, उस गुरु सानिध्य के माध्यम से मिलता है। और कई जगह पे वो आनंद मिलना असंभव नहीं, अनपॉसिबल है। ये आनंद वो क्या, इसके बारे में बताइए। आनंद कैसे आनंद मिलता है? आनंद यानी अपने आत्मा के साथ जुड़ने का, अपने आत्मा के साथ रहने का। और हम खुद आत्मा है। आत्मा यानी निराकार, निराकार यानी वो शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था, जिस अवस्था में खुद में मिल जाते हैं और खुद का अस्तित्व विलीन हो जाता है। और उसमें बस आनंद ही आनंद, चैतन्य चैतन्य अपने को फीलिंग होता है कि हम ही एक चैतन्य ही है, अपना खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आपने अभी कहा कि गुरु कार्य करने से आनंद मिलता है, तो सबको गुरु कार्य मिलता है? गुरु कार्य आनंद के साथ जुड़ने का एक रास्ता है, जो गुरु कार्य के माध्यम से मिलता है। जैसे स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और बाद में जाके डिग्री मिलती है, डॉक्टर की हो या प्रोफेसर की हो, या जिस फील्ड में जाना है। लेकिन इससे पहले जो स्टेज है, वो स्टेज गुरु कार्य के माध्यम से अपने को धीरे धीरे पार करने पड़ते हैं। और गुरु कार्य एक ऐसा रास्ता है जो गुरु के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। तो ये ध्यान करने से हमें फ़ायदा तो होता है, लेकिन उसमें कुछ पैसा देना पड़ता है? स्वामी जी का जो भी कार्य है वो निःशुल्क है। उसमें कोई चार्ज नहीं कि ध्यान करने का, ध्यान पैसे से कभी लगता ही नहीं है। और ध्यान पैसे से खरीदने की चीज़ है ही नहीं, वो तो स्वामी जी की कृपा में घटित होती है। और जो ध्यान यानी एक आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर, वो गुरु कृपा में ही घटित होता है। उनका कोई खर्च, कोई पैसों से कोई उसकी कीमत तुलना हो ही नहीं सकती, इसलिए उसके साथ पैसों से कभी वो जुड़ा जा ही नहीं सकता है। तो अभी ये 811 रुपया जो हर महीने का जो डोनेशन जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल में बताइए। 811 यानी वो क्या है 3 साल के लिए? तो वो पैसे देना चाहिए, गुरु वो दान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? वो एक अंदर जाने का रास्ता है। जैसे हमारा चित्त पूरे दिन वो कार्य के साथ जुड़ा रहता है कि हम बाहर से कमाने के लिए जाते, कमाते रहते हैं, उसमें 811
का एक महत्व है कि जो 811 जो तुम कमाते हो, तुम्हारा जो जिस फील्ड में तुम काम करते हो उसमें से तुम उस पैसों से भी जो कमाते हो उसमें से उससे भी तुम भीतर जाने के लिए कार्य करते हो। यानी तुम 811 आपने अपने चित्त में रखा कि मुझे 811 गुरु शक्तियों के कार्य में लगाना है, तो वो गुरु शक्तियाँ आपके माध्यम से वो 811 तो कार्य 811 तो हो ही जाता है, लेकिन उससे अपने को चित्त से सतत अंदर रहने का भीतर रहने गुरु के साथ रहने का एहसास जगह रहता है कि हम नौकरी भी करते तो अपने गुरु को दान देने के लिए करते हैं। अपने अंदर से जो भी बचता है जो भी होगा वो अपन 10%, 5%, 2% जो भी होगा वो देते। इससे क्या है कि बाहर भी रहते हैं लेकिन अपने को फीलिंग वो 811 भीतर रहने का करवाता है। तो 811 दान देना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो? नहीं, 811 दान देना नहीं, 811 एक बार आप दिल से समर्पित होकर गुरु से प्रार्थना करेंगे, गुरुदेव मुझे 811 जोड़ो। स्वामी जी को तो सब कुछ देने के लिए तैयार, लेकिन 811 क्यों मांग रहे? वो अपने को अपनी सोचने की से परे है, लेकिन 811 इसलिए दान देना चाहिए कि उससे अपने को गुरु शक्तियों से जुड़ा रखता है। वो पैसा आपका सोने की कीमत हो जाती है कि उन गुरु से जुड़ना, यानी समझो कि गुरु से जुड़ना तो दुनिया की हर चीज़ लुटाने के लिए तैयार गुरु मिलता है। जो गुरु का सच्चा अर्थ समझता है जो शिष्य, वो उसका पूरा जिंदगी लुटाने के लिए तैयार है जो गुरु उसको मिलता है। लेकिन अपने को तो 811 से जुड़ने से भी अगर गुरु का कार्य से जुड़ा रहना का अवसर गुरु देते हैं तो उससे अपने को वंचित रहना नहीं चाहिए। तो साधक को ध्यान करना चाहिए, गुरु कार्य करना चाहिए, और ये डोनेशन आप बोल रहे हो वो भी करना चाहिए। ये डोनेशन नहीं है, ये पूरी आपकी लाइफ मैनेजमेंट का एक सिक्का है। जो 811 से आप शुरू कर रहे हो, 3 साल का एक कार्य है। मैं तो चाहता हूँ 3 साल नहीं, पूरी जिंदगी अपन अंतिम श्वास तक ये कार्य से जुड़े रहें, क्योंकि तुम्हारी लाइफ मैनेजमेंट का सिक्का लगा देता है गुरु कि आप मेरे बच्चे और आपके आसपास मेरे इच्छा के अलावा कुछ भी कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि गुरु जब अपनी गोद में शिष्य को ले लेता है तो वो शिष्य का पूरा कार्यकाल, पूरा जीवन वो उनकी इच्छा से चलता है। बाहर की कोई परिस्थिति, बाहर का कोई कार्य उससे कभी भी डिस्टर्ब करने में असमर्थ है। वो मेरा अनुभव, मैं खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ कि मेरी जीवन में जो बदलाव आज तक आया है वो गुरु की कृपा से आया। मैं 811 नहीं, मेरे लिए तो मेरे जीवन में मैंने उसको समर्पित कर दिया कि मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं उससे प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव 811 तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरा जीवन का जो भी अस्तित्व हो आपके चरणों में विलीन हो जाए, क्योंकि उससे आगे आपके आगे इस जीवन में कुछ है ही नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि 811 हर अंतिम श्वास तक अपने साथ जुड़ा रहे संकल्प, और सदैव हर साधक इस 811 के माध्यम से उसके लाइफ का पूरा मैनेजमेंट गुरु के को सौंप दे। ये मैं गुरु चरणों में सबके प्रति ये भाव से प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव सबको आप शामिल करो, सब पूरी सृष्टि की पूरी जीवन, पूरी रचना आपसे जुड़े और आपके कार्य में संपूर्ण सहभागी रहे, और आपका सानिध्य का संपूर्ण अवसर लूटे जो हमें मिला है वो सबको मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। मुझे आपकी बातों से लगा कि लाइफ का मैनेजमेंट हो जाता है, तो शुरुआत मैं करूँगा 811 की। मेरी लाइफ का मैनेजमेंट तो मैं खुद ही, मेरा अनुभव ये है कि मैं ज़िंदगी में मेरे आगे नहीं सोचता हूँ, पीछे नहीं सोचता हूँ। जो आज है उसमें सोचता हूँ, आज में इतना मंगल है, आज जो मंगल है तो कल तो मंगल होने वाला है। लेकिन मेरी बात ये है कि जो लोग 811 नहीं भर सकते तो उनके लिए कुछ प्रार्थना वगैरह कुछ कर सकते वगैरह? ये मेरे जीवन का अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ, बड़ा नहीं हूँ, लेकिन सामान्य व्यक्ति होते हुए भी मेरे खुद को ऐसा मानता हूँ कि मैं पूरी, मेरे अंदर इतनी अपरंपार शक्तियाँ गुरु ने भेज दिया और रख दिया, गुरु ने आत्मसात करवा दिया कि मैं सामान्य हुई नहीं। इसलिए सिर्फ आप संकल्प करोगे गुरुदेव मुझे भी इस कार्य में किसी 811 से, चाहे गुरु कार्य से या कोई भी गुरु के साथ जुड़ने का अवसर मिलता, प्रार्थना करोगे गुरुदेव मुझे भी इस कार्य से जुड़ना है। सिर्फ प्रार्थना करो, शुद्ध भाव से प्रार्थना करो, वो प्रकृति आपका रास्ता निकाल देती है। तो आपने अभी 4 बात बताई, ध्यान करना, गुरु कार्य करना, डोनेशन दान करना, और चौथे बताई प्रार्थना करना। तो ये चारों में से हम किस में जुड़े? जो आपको जिस स्थिति में, आपको जिस व्यवस्था अनुकूल लगे उसमें सिर्फ प्रार्थना करो कि गुरुदेव मुझे आपके साथ जुड़ना है। मुझे 811 का भी पता नहीं है, गुरु कार्य का भी पता नहीं है, और ध्यान का भी मुझे पता नहीं है। गुरुदेव जो मुझसे करवाना है आप करवा लो, बस प्रार्थना करोगे गुरुदेव मुझे कुछ करना आता नहीं है, जो भी करना है आप करवा लो, मैं आपका शिष्य हूँ, बस आपका शिष्य बनकर अंतिम श्वास तक आपके चरणों में, आपके सानिध्य में जीवन अंतिम श्वास तक बना रहे। बस शुद्ध भाव, पवित्र भाव, यही प्रार्थना होनी चाहिए। और सारा रास्ता तो गुरु शक्ति और गुरु
निकाल ही देता है। आप हमेशा खुश रहते हो, तो वो कैसे हो सकता है? मेरी लाइफ का मैनेजमेंट मैंने गुरु को सौंप दिया है, और मैं जहाँ जाता हूँ, घर में रहता हूँ, परिवार के साथ रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, आश्रम में रहता हूँ, कहीं पर भी रहता हूँ, मुझे लगता है मेरा कोई कार्य ही नहीं। मैंने पूरा मेरा फाइल ओपन कर दिया, गुरुदेव तू जाने, तेरी लीला जाने, मैं तो बस तेरा सानिध्य का तो साधक हूँ। तो मुझे भी ऐसा सौंपना है, लेकिन कैसे सौंपूं? सौंपना भी अपने हाथ में नहीं है, बस प्रार्थना से ही सौंपा जाता है। गुरुदेव मुझे सौंपने को भी आता नहीं है। जैसे बच्चा, माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे माँ के सानिध्य में वो सब कुछ सीख जाता है। वैसे अपने को एक बार सौंप दिया तो वो इसके सानिध्य में धीरे धीरे अपन सब सौंपना भी सीख जाते हैं। तो अभी एक आखिरी सवाल है, जो नॉन साधक है, जो ध्यान से परिचित नहीं है, तो उसके बारे में कुछ आप मैसेज देना चाहते हो? वो कैसे जुड़े ध्यान से? मैं तो ये कहता हूँ कि एक बार आप इस गुरु के सानिध्य में, इस गुरु के दरबार में आकर अपने को अनुभव करके देखो। ये पूरा समर्पण है ना, अनुभव पे आधारित है। ये किसी को कहने से, मेरे कहने से आप, या किसी के कहने से आप कभी भी वो ये कार्य किया, पूरा अनुभव है कि एक बार आपको अनुभूति होगी ना, फिर मैं आपको कहूँगा कि आप इससे क्यों जुड़े हो, मत जोड़ो, फिर भी आप मुझे कहोगे तू 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 समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी अनुभूति इतनी हो गई होगी, अक्कड़ वाली अनुभूति, कि मैं ये पूरा समर्पण का पूरा रास्ता ही ना अनुभव के आधार पर। जो अनुभूति अपने खुद की है वो कोई बदल सकता नहीं, इसलिए एक बार आकर अनुभव लेकर देखो, फिर ऑटोमेटिक आपका कार्य आप खुद ही निकाल दोगे। आपका कहाँ आने का है? समर्पण आश्रम में यूट्यूब में, गुरु तत्व की यूट्यूब में है समर्पण मेडिटेशन, और गुरु जी का प्रवचन भी कहीं पर भी जुड़ सकते हो। नवसारी में उसका समर्पण आश्रम, दांडी में सबसे विशाल आश्रम बना हुआ है, हर जगह पे है, अलग अलग जगह पे। आप कहीं पर भी, आपको जहाँ भी जाना है, जैसे भी यूट्यूब पे आप एक बार सर्च कर सकते हो और आपका रास्ता निकल सकते हो। तो खूब खूब धन्यवाद दया भाई, आपने जो माहिती दी और गाइड किया हमको। तो हम आशा करते हैं कि हम भी सभी को ध्यान से जुड़ेंगे, और ये 21 जून जो स्वामी जी कहते हैं ना, समर्पण योग, तो हम भी ये गुरु कार्य में शामिल होंगे, ऐसी स्वामी जी से शुद्ध प्रार्थना।